जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने एस डी यादव की मैथ्स की बुक स्टार्ट की थी, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक को जो है वो कवर कर चुके हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क यानी समय व कार्य। और इसकी जो है आज क्लास नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 क्लास को कंप्लीट कर चुके थे। क्लास नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, यारों में, मित्रों में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और उनसे भी बोलिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप लोगों को हमारी जो क्लासेस चल रही है उनका शेड्यूल बता देते हैं थोड़ा सा। 12:30 बजे 12:30 PM दोपहर में एसएससी जीडी 2025 जो कि आपका 4 फरवरी से एग्जाम है, उसके लिए मैथ्स के टॉपिक वाइज डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए जा रहे हैं। उसके बाद शाम 5 बजे एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के टॉपिक वाइज डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए जा रहे हैं। साथ में शाम 7 बजे एस डी यादव की मैथ्स की कंप्लीट बुक जो है वो आपको करवाई जा रही है, और अभी जो चल रही है, जो क्लास चल रही है, वो उसी के लिए है। उसके बाद 3 बजे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। ये 3 बजे नहीं, इसको 8 बजे कर लेना, ठीक है। और एवरी संडे आपको वीकली करंट अफेयर मिलता है। एवरी संडे जो है वो आपको क्या मिलता है मेरे भाई, वीकली करंट अफेयर मिलता है। ये जो 3 बजे का टाइम है ना, इसको आप 8 बजे कर लीजिएगा, है ना। इसको क्या कर लोगे मेरे भाई, 8 बजे कर लेना। ये 3 बजे नहीं, क्या है, ये 8 बजे, ठीक है। तो शाम 8 बजे मतलब रात 8 बजे आपको जो है एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी, इससे जुड़े। और जो पीडीएफ है, पीडीएफ के साथ में अधिक जानकारी, जो हमारी वीडियो आती है, उन सभी की जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं भैया आज का हमारा सेशन। और ये आप लोगों के सामने हमारा पहला क्वेश्चन आज की हमारी इस क्लास का। बताएंगे आप सभी विद्यार्थी की इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, पी और क्यू 50 और 20 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम का 70% वो कर लेंगे, ये हमसे जो है वो पूछा गया है। तो चलिए अगर हम बात करें कि पी जो अकेला है आपका, पी एक व्यक्ति है जो कि अकेला 50 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट कर सकता है। फिर उसके बाद में क्यू एक व्यक्ति है, उसको यही काम करने के लिए 20 दिन का समय लगता है। दोनों का आप लोग एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है मेरे भाई, एलसीएम आ रहा है 100। तो ये जो आपका एलसीएम निकल कर आ रहा है ना, यही आपका कुल कार्य है। क्या है, कुल कार्य, टोटल वर्क, ये हो गया आपका जो आपने एलसीएम निकाला है वो। इसी के अनुसार अगर हम बात करें कि कुल कार्य में जब हम समय का भाग देते हैं तो हमारी क्षमता निकलती है, एफिशिएंसी निकलती है। तो 50 दूना 100 और 20 पंच 100, ठीक। तो यहाँ से पी के कार्य करने की जो क्षमता निकली है वो 2 निकली है, और क्यू के कार्य करने की क्षमता जो निकली है वो कितनी निकली है मेरे भाई, 5 निकली है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य गुरुजी 100 है, लेकिन हमें तो 70% काम करवाना है। तो इसका 70% निकाल लो जरा, कितना होता है। तो 70% 70 ही होगा। तो अब आपको टोटल कार्य जो आपका 100 था वो ना करवा कर केवल 70 करवाना है, क्योंकि आपको 70% करवाना था। और दोनों मिलकर करेंगे, पी और क्यू दोनों मिलकर करेंगे तो 7 की क्षमता से करेंगे। और सीधा सीधा इनको जो है मेरे भाई 10 दिन का समय यहाँ पर लगने वाला है। कितना, 10 दिन का समय। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनको कार्य करने में जो है 70% कार्य करने में जो है वो 10 दिन का क्या लगेगा, समय लगेगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। दिया है आप लोगों को, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, उसने 40% कार्य को पूरा कर उसे छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 21 दिन में कर लिया। अब ये चीज आपको समझनी होगी कि ए जो है वो किसी कार्य को, मतलब ए कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को कर रहा है, तो 30 दिनों में उसने 40% काम किया। कितने दिनों में, 30 दिनों में, 30 दिनों में, 30 दिनों में उसने जो है मेरे भाई 40% काम किया, ठीक है। अब 40% काम कर लिया और उसने छोड़ दिया, यानी बचा हुआ काम कितना है, तो 60% काम और बचा होगा, ठीक है। तो 60% काम कौन कर रहा है, अब ये जो है वो बी कर रहा है। कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और बी ने 21 दिनों में पूरा कर लिया।
यानी कि बी को 60% काम करने के लिए कितना समय लग गया, 21 दिनों का समय लग गया। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट टोटल काम नहीं निकाल सकते हो, सबसे पहले आपको जो ए ने काम किया है, कितना किया है 40%, उसका पूरा 100% काम करवाओ कि उसको कितना समय लगेगा। उसी प्रकार बी का 100% काम करवाओ कि उसको कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर आपको मालूम है कि 40% काम ए ने किया है और 30 दिन में किया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 40% लिखोगे और 40% काम करने के लिए 30 दिन का क्या लग गया, समय लग गया। ये हम बात एक ही कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पर 1% काम करने के लिए क्या समय लगेगा, क्या समय लगा होगा उसको, तो 30/40, 30/40 समय लगा होगा। लेकिन हमें 100% काम करवाना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 खत्म, इससे डिवाइड करोगे तो 25 बार, और 25 तिया 75, 25 तिया 75, ठीक। यानी कि 100% काम करने के लिए जो ए है ना, 100% काम 75 दिन में कंप्लीट कर लेता है। कितने दिनों में, 75 दिनों में। उसी प्रकार अगर हम बी की बात करें, तो जो बी है वो 60% काम 21 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में कर रहा है, ठीक। 21 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1% काम करवाएंगे इससे, और 1% काम करने के लिए 21/60 दिन का क्या लेगा, समय लेगा। लेकिन हमें 100% काम करवाना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 खत्म कर देना, 2 से जाएगा ये 3 बार, 2 से जाएगा ये 5 बार, और 3 से जाएगा कितने बार, 7 बार, 7×5 हो गया 35। यानी कि बी को जो कार्य करने में समय लगा है वो लगा है 35 डेज का। कितने दिन का लगा है, 35 दिनों का लगा है। यहां से ए का काम निकल कर आ रहा है 75 दिन, और बी का काम निकल कर आ रहा है 35 दिन। क्लियर है सभी को। चलिए इन दोनों का ले लोगे आप एलसीएम। अच्छा एलसीएम कितना आ रहा है 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 को हटा के यहाँ बचता है 7, और यहाँ कितना बचता है, 15 बचता है। 15 बचता है कि नहीं बचता है, बिल्कुल बचता है। तो 15×7 105, और 105 × 5 105, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 105 जो है वो 35 से तो चला जाता है, लेकिन जो है 75 से नहीं जाता है, 75 से नहीं जाता है तो 15×7 105, 5 की उसमें और भी आवश्यकता लगेगी, तो ये हो जाएगा आपका 525 हो जाएगा, 525, 525, 525 इनका एलसीएम आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, 525। चलो अब 75 को जब आप 525 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 7, 7×5 = 35, ठीक है। ये 7 बार चला गया, तो 75 से कितना बार चला गया, 7 बार। और इससे कितनी बार जाएगा ये, 35 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 15 बार जाना चाहिए। 15×5 = 75, हासिल आया 7, और 15×3 = 45, 7 बार, ओके। ये जो है कितनी बार चला गया, ये 15 बार चला गया, ठीक है। तो अब ए के कार्य करने की क्षमता आ चुकी है 7, बी के कार्य करने की क्षमता कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। अब क्या बोला आपसे, एक साथ मिलकर वह कार्य करते हुए ए और बी उस कार्य का 65%, देखिए आपका टोटल कार्य कितना है, 525 है जो कि आपने निकाला है, इसका आपको 65% करना है। परसेंट हटाओ, बटे में 2 0 आ जाएगी, ठीक है। दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर जो करेंगे वो 7 और 15 दोनों मिलकर करेंगे, तो 22 की क्षमता से वो कार्य को करेंगे, 22 की क्षमता से वो क्या करेंगे, कार्य को करेंगे। बस अब जो है आपको इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से आप लोग क्या करोगे, 25 चुका 100 होता है, 25 चुका 100 होता है, 25 दूना 50, 25 एकम 25, ठीक है। हाँ और कुछ बचा है क्या आप लोगों का, है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इसमें, है ना, क्योंकि इस प्रकार के कोई ऑप्शन आप लोगों को जो है वो दिए नहीं हुए हैं। हाँ लगभग में, तो अगर हम बात करें तो लगभग में आंसर आ सकता है, एग्जैक्ट आंसर तो इसका संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 13×5 = 65, अच्छा इससे अगर ये चला जाए तो नहीं बनेगा, है ना, ठीक है। चलो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। चलो ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, उसने 40% काम को पूरा कर उसे छोड़ दिया, 40% काम को पूरा कर उसे छोड़ दिया, और 30 दिनों में काम कर सकता है। अच्छा 30 दिनों में काम कर सकता है, उसने 40 दिनों तक काम किया। ओहो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई हमसे, हमने क्या सोचा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में काम कर रहा है तो केवल 40% हुआ है, ऐसा नहीं है, ये हमने थोड़ा सा गलत सोच लिया था, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है कि ये जो आपका ए है ना, किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, मतलब ये कि कोई पूरा का पूरा कार्य लेकर आओ और जो ए होगा वो उसको 30 दिनों में कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उसने 30 दिन तक काम किया ही नहीं है, उसने तो केवल 40% काम किया और बाकी छोड़ दिया। तो अभी हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए हमको मालूम है कि जो ए है मेरे भाई वो 30 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, और बी का तो अभी जस्ट निकाला था हमने 35 दिन, याद करो निकाला था ना कैसे, 60% काम को, 60% काम जो कि बचा हुआ है तो शेष कार्य को 21 दिन में पूरा कर ले रहा है। अब ये कौन कर रहा है,
ये कर रहा है बी कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 100% काम का पता करना है, तो 21/60 हो जाएगा। 100 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से कितने बार जाएगा, 7 बार, और ये हो जाएगा 7 5 35। यानी कि बी का जो कार्य आ चुका है 100% कार्य, पूरा कार्य, उसको समय लग रहा है 35 दिन का। एलसीएम ले सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं, तो 210 जो है, 210 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, ये चला जाएगा 7 बार, ये कितना जब बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार, 4 बार नहीं जाएगा, 35, 35 दूना 70, और 35 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 6 बार जाएगा। ठीक है, हाँ 6 बार चला गया। तो ए के कार्य करने की क्षमता जो आई है वो 7 आई है, और बी के कार्य करने की क्षमता जो आई है वो 6 आई है। ठीक है, यहाँ से जो है हमें टोटल कार्य तो करना ही नहीं है, हमें केवल और केवल 65% काम करना है, और दोनों मिलकर करेंगे। कौन कौन मिलकर करेंगे, ए और बी। तो 7 और 6 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, 13 की क्षमता से करवाओ इनसे काम। ठीक है, 13 पंच 65 हो गया, 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जा रहा है, 20 बार, इससे डिवाइड कर लो इसको, तो ये हो गया आपका 21/2, और 21/2 कितना होता है, 10.5 होता है कि नहीं होता है, 10 से 1/2, 10 से 1/2। तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हमसे ऊपर जो हुई थी, वो हमने क्या किया था कि भाई 30 दिन में केवल 40% काम कर रहा है, ऐसा हमने मान लिया था, जबकि वहां लिखा है कि 30 दिनों में काम कर सकता है, मतलब वो पूरा काम जो है वो 30 दिनों में ही कर सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 48, और ध्यान से देखिए इसको, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ए बी सी मिलकर, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 में पूरा कर सकते हैं, 550 में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 550 रुपए में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर 7/11 भाग पूरा करना है, तो सी का हिस्सा क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है ना। हाँ, सी का हिस्सा क्या होगा, ये आप लोगों से जो है वो पूछा है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 का देखिए क्या हो रहा है कि ए और बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ए प्लस बी प्लस सी 3 व्यक्ति हैं, और तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो वो 550 रुपए आप लोगों से लेंगे, ऐसा उन लोगों ने बोला है ना। अब ए और बी को मिलकर मिलाकर, ठीक है, काम 7/11 भाग पूरा करना है। मतलब ए और बी दोनों मिलकर अगर करें तो उनको 7/11 काम पूरा करना है, और 7/11 का मतलब क्या होता है, 7/11 का मतलब ये होता है कि कुल काम, यानी कि टोटल वर्क अगर आपका 11 है, नीचे वाला टोटल वर्क को बताता है। ठीक है, टोटल वर्क यदि आपका 11 है, तो ये जो ऊपर का 7 है ना, वो ए प्लस बी को करना है, ए प्लस बी को करना है। किसको करना है, ए प्लस बी को करना है। तो यहाँ पर टोटल जो वर्क है वो 11 है ना, रेशियो में, और वहां पर कितना बताया गया है, 550 बताया गया है। यानी कि 11 का जो मान होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 550 रुपए होगा। तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 11 5 55, यानी कि 50 रुपए, है ना। हमसे पूछा है सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए टोटल 11 है, टोटल 11 है, जिसमें से 7 किस किस का है, 7 तो ए और बी दोनों का मिलाकर है, यानी अब बचा कौन, सी बचता है। तो 11 में से आप 7 को कम कर लो जो कि ए और बी का है, तो बचा कितना आपके पास, 4 बचा। अब ये जो 4 है वो किसका है, ये बताइए आप लोग मुझे, 4 किसका है मेरे भाई, 4 जो है वो सी का है ना। तो एक रेशियो का मान 50 है, 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, तो 4 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 4 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 4 5 20, यानी कि 200 रुपए जो है वो सी का हिस्सा होगा। किसका, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा 200 रुपए। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 रुपए हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ए और बी का पूछा जाता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 350 इनका आ जाता, है ना। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 49, और बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ये एच डी यादव के क्वेश्चन है। यहाँ पर एच डी यादव की जो आपका न्यू एडिशन है, सन 2023 वाला, सन 2023 वाला वही एडिशन है, उसी के क्वेश्चन लिए गए, 1 बाय 1 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवाया जा रहा है, और पूरी बुक कंप्लीट करवाऊंगा मैं, चाहे वो ज्योमेट्री हो, ट्रिगोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन, 2D 3D, जितने भी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे टॉपिक जो है मैं यहाँ पर कवर करवाने वाला, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल ना, है ना। चलिए हाँ देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 दिया आप लोगों को,
क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वह उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा क्या होगा, ये जो है वो आप लोगों से पूछा है। देखिए, ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। जो ए है, ए जो है, ए ये उसकी क्षमता हो गई, और वो उस कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। यानी कि क्षमता गुणे कार्य, मतलब क्षमता गुणे समय बराबर तो टोटल कार्य होगा, तो ये उसका टोटल कार्य हो गया, ठीक है। अब जो बी है मेरे भाई, वो इसी काम को करने में 15 दिन का समय ले रहा है, ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। डिवाइड मान लीजिए मेरे भाई, ये 4 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 5 बार। यानी कि आपको मिला क्या, ए गुणे 4 बराबर बी गुणे 5। लेकिन आपको ए बटे बी पता करना है, तो बी का, अब देखो ए तो यही है आपका, बी आ जाएगा इसके बटे में, तो बराबर में क्या बचता है, यहाँ पर आपके पास 5 बचता है, और ये जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। ए का मान 5 हो गया, बी का मान 4 हो गया। यानी कि ये जो 5 और 4 आई है, ये इनकी क्षमता आई है, कैपेसिटी आई है ना, कैपेसिटी को एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी, ठीक। चलिए, तो अब जो पैसा बढ़ता है मेरे भाई, वो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जो पैसा बढ़ता है वो इनकी कार्य क्षमता के अनुसार बढ़ेगा, इनकी एफिशिएंसी के अनुसार ही बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी। यहां से दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता क्या हो रही है मेरे भाई, 9 हो रही है, और यहाँ आप लोगों को 9 का मान दे रखा है 450 रुपए, 450 रुपए। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आप ए का पूछो चाहे बी का पूछो, किसी का भी आप पता कर सकते हो। ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा 5 के रेशियो में है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 250 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है कि नहीं। चलिए, हो गया, आया इसका आंसर, हाँ ठीक आया। अच्छा, किसी को अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। बताइए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50, और पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। देखिए, ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो आप नहीं ले सकते। ए उस काम को अकेले 5 दिन में, और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में परिश्रमिक, अब ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, कार्य के अनुपात में परिश्रमिक मिलता है तो सी का हिस्सा। कहने का मतलब ये है कि एफिशिएंसी जो इनकी क्षमता है ना, उसी के हिसाब से इनको पैसा बांटा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। देखो, पारिश्रमिक मिलता है कि नहीं। चलो, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बोला है कि भाई जो ए अकेला व्यक्ति है वो 5 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है, और जो बी अकेला है उसको 15 दिन लगेंगे, है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि एक भाई आ रहा है सी, वो मदद ले लेता है ए बी की, और जो है वो 3 दिन में निपटा देता है काम को। यही बोला है ना कि भाई वे सी की मदद से, ए बी जो है वो सी की मदद से 3 दिन में निपटा देते हैं। एलसीएम आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग 15 ही आ रहा है इसका एलसीएम, तो ये टोटल वर्क हो गया। 5 से डिवाइड करो, 5 या 15, ठीक है। 15 से डिवाइड करोगे एक बार, और 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 5 बार। तो ये जो 3 1 5 आया है, ये इनकी कार्य क्षमताओं का रेशियो है, इसका कार्य क्षमताओं का रेशियो है। तो यहाँ पर ए और बी का मान 3 और 1 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 1 4, और ए बी सी तीनों को मिलाकर कितना, 5। तो गुरुजी सी का मान जो रहा होगा वो 1 रहा होगा, क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, है कि नहीं। हाँ, अब जो है, अब आपसे बोला है, क्या बोला है, तो सी को कितनी राशि मिलेगी, सी को कितनी राशि मिलेगी, हमने तीनों का पता कर लिया कि बिल्कुल। तो अब आपको ये देखना है कि भाई तीनों को मिलाकर टोटल राशि कितनी मिल रही है। तीनों को मिलाकर टोटल राशि दे रखी है 250 रुपीज। कितना, ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, ये जो 250 रुपए हैं ये किसके लिए है, 250 रुपए जिम्मेदारी लेते हैं उस काम को अकेले 5 दिन में, और बी जो है 15 दिन में कर सकते हैं। वे सी की मदद से 3 दिन में काम कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में परिश्रमिक मिलता है तो सी को कितनी राशि मिलेगी, मतलब सी का आपको बताना है, सी को कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें मेरे भाई कि तीनों को मिलाकर, अच्छा अब जो है ए और बी एक काम को 250 दिन में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो यहाँ पर ए और बी दोनों के कार्य करने का रेशियो क्या है, दोनों के कार्य करने का जो रेशियो है वो है मेरे भाई 4, और वहां पर कितना है 250 कितना है 250 250 250। तो 4 बराबर
4 बराबर किसके हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा आपका 250 के, यानी कि एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा 250/4, 250/4 होगा कि नहीं होगा। हम्म नहीं, ये जो 250 मुझे लग रहा है, ये ए बी सी तीनों का मिलाकर के है, एबीसी तीनों का मिलाकर के है, टोटल, टोटल है ना, टोटल। क्योंकि इस हिसाब से तो देखो, अगर 4 से अगर आप डिवाइड करते हो 250 को, तो पॉइंट में फंसोगे ना, 4 छंग 24 और बचा एक, पॉइंट में फंस रहे हो। इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये जो है टोटल 5 के रेशियो में है, और भाग कितना दे रखा है आपको, 250 दे रखा है, 250 दे रखा है, ठीक है। हाँ, एक रेशियो का मान निकालोगे सीधा सीधा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि सी को कितनी राशि मिलेगी, तो सी को देख लो, यहाँ पर 1 के रेशियो में राशि मिली हुई है, और एक रेशियो का मान कितना दे रखा है आपको, 50 दे रखा है, बस। तो आप बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 51, ठीक है। करिएगा जरा इस क्वेश्चन को, और ये हो गया ना। हाँ, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ₹50। चलिए, अगला क्वेश्चन करिए जरा, 1 मिनट का समय देता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। चलिए करिए, है ना। हाँ जी। हाँ, देखिए, सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7,200 रुपए में लिया। सुमित अकेले उस कार्य को 5 दिनों में तथा अमित अकेले उस कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सुमित तथा अमित ने एक कार्य को करने के लिए 7,200 रुपए का जो है वो ठेका ले रखा है कि भाई हम इतने में कर लेंगे। अच्छा, सुमित अकेले उस कार्य को 5 दिनों में, सुमित अकेले उस कार्य को जो है वो 5 दिनों में करता है, और अमित, और जो अमित है वह कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 4 दिन में। तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सुमित का सुमित का 5 दिन का कार्य ही अमित के 4 दिन के कार्य के बराबर है, क्योंकि दोनों कार्य तो सेम ही कर रहे हैं। यहाँ पर एस यानी कि ये आपका सुमित हो जाएगा, एस यानी कि ये आपका सुमित हो जाएगा, बटे में ले आइए ए, बराबर में क्या बचेगा यहाँ पर आपका 4, और ये 5 आ जाएगा अपोन में, एस मतलब 4, ए मतलब 5। ये उनकी कार्य क्षमता का क्या आ चुका है, रेशियो आ चुका है। अच्छा, दोनों को ऐड करोगे तो रेशियो में ऐड कितना हो रहा है, ऐड करने पे आ रहा है 9, और यहाँ कितना दे रखा है आपको 7,200, 7,200। एक रेशियो का मान निकालोगे तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक रेशियो का मान आ जाएगा आपका 9,8,72, यानी कि 800 रुपए जो है एक रेशियो का मान आ चुका है। हमसे पूछा है तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर, दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर जो होगा वो उनके कार्य क्षमता के अनुसार ही मिलेगा। जैसे कि ए की कार्य क्षमता 5 है, एस की कार्य क्षमता 4 है, ए मतलब अमित, एस मतलब सुमित। तो इन दोनों की राशि में, रेशियो में जो अंतर है वो 1 का है, और 1 का मान 800 है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों की अलग अलग राशि निकाल सकते हैं, और फिर भी जब आप अंतर करोगे तो 800 इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, देखिएगा जरा इसका आंसर, इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 52 में ए प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है, ये ए अकेले की कमाई है, और वह 8 घंटे काम करता है। चलिए ठीक है। बी जो है वो 360 रुपए कमाता है, और वो 6 घंटे काम करता है। बी और ए प्रतिदिन की मजदूरी बताइए कि बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का रेशियो क्या है। देखिए,
ए प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे? 8 घंटे। यानी कि 640, किसकी बात चल रही? ए की बात चल रही है। 640 रुपए कमाए उसने 8 घंटे में। प्रति घंटे की मजदूरी की बात चल रही है। अच्छा, प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप प्रति घंटे की मजदूरी निकालो। तो 8 × 64 है ना, 8 × 64 यानी कि 80 रुपए प्रति घंटे। 80 रुपए कमा रहा है। कौन कमा रहा है? ये ए कमा रहा है। चलिए बी की अगर हम बात करें तो बी जो है मेरे भाई वो 360 रुपए कमा रहा है पर डे और 6 घंटे काम कर रहा है। यानी कि इसकी इनकम जो आ गई वो आ गई 60 रुपए। ये जो इनकी इनकम है वो पर डे की नहीं है। ये जो इनकम है इनकी कब की है? ये इनकी पर आवर्स की है, एक एक घंटे की है। तो चलो अब यहाँ पर जो है हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए ए जो है एक घंटे में 80 कमा रहा है, लेकिन हमें 24 घंटे की निकालना है प्रतिदिन, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसी प्रकार 60 किसकी आ गई? बी की आ गई, लेकिन ये तो एक घंटे की है, हमें तो एक दिन की चाहिए। अब 24 से 24 कैंसल आउट हो जाएगा, 0 से 0, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बार, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बार। ठीक है, आपको 24 24 लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो है दोनों में है और ये कट जाएगा इस कारण। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई 4:3, 4:3, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ए प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है। ठीक है, बी जो है वो 360 रुपए। अच्छा, इससे भी 8 घंटे काम करवाए तो जरा, इससे भी 8 घंटे। अच्छा, एक घंटे में इसने इतना कमाया है तो 8 घंटे में कितना कमाया होगा? 8×6 = 48, 480 रुपए, है ना, 480 रुपए। तो इन दोनों की मजदूरी का रेशियो आप यहां से भी निकाल सकते हो, 480 और इससे 0 से 0 खत्म। ठीक है, आप किससे काटोगे? आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 12, 16×3 = 48, 16×4 = 64, 16×4 = 16×3 = 48। भैया मेरा 4:3 ही आ रहा है। 4:3 ही इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ रहा है। देखिए ए प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है। ओके, बी 360 रुपए कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 640 रेशियो रेशियो 360, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में किससे डिवाइड करोगे आप? 4 से, 16×64 है ना, और 4 नाम 36। ये लीजिए, हालांकि मैं इस आंसर से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन का भैया यही इरादा है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। ए की जो मजदूरी है वो 660 रुपए है तो उसको लिखो, बी की जो मजदूरी है 360 उसको लिखो। आपके जो घंटे दे रखे हैं वो केवल आपको दिखावटी दे रखे हैं, इनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है भैया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कभी कभार जो है वो छोटी चीज है, हमको बहुत बड़ी लगने लगती है और बड़ी करने के चक्कर में हम छोटा भूल जाते हैं, और वही हो रहा है कि नहीं? हमने सोचा कि कुछ तो लॉजिक होगा जब क्वेश्चन दिया है, तो जबकि निकला कुछ, कुछ नहीं निकला। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10-15 दिन में कर सकते हैं। ए एक काम को 7,000 मतलब 75,000 रुपए में पूरा करने के लिए उन्होंने ठेका लिया है। ठेके की राशि में बी का हिस्सा क्या है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। ए जो है मेरे भाई वो 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है, वही काम है, इसी कारण हम बीच में बराबर लगाते हैं, काम सेम ही है, और इसको जो है वो 10 दिन का समय लगेगा। अच्छा, 5×3 = 15, 5×2 = 10। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपका 3A बराबर 2B। तो A/B बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2/3 हो जाएगा। ए का मान 2 आ गया, बी का मान 3 आ गया। दोनों को ए को 2 के रेशियो में, बी को 3 के रेशियो में जो है वो राशि मिलने वाली है। दोनों को मिलाकर 5 के रेशियो में मिलेगी, जो कि इसके 75,000 के बराबर हो जाना है। यानी कि यहां से एक रेशियो का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 15, क्योंकि 15×5 = 75। एक रेशियो का मान 15,000 निकला। हमसे पूछा है कि ठेके में बी की राशि। अच्छा, बी की जो राशि है वो कितनी है? 3 के रेशियो में, तो 3 से करोगे आप मल्टीप्लाई, यानी कि 15×3 = 45, 15×3 = 45,000 रुपए जो है वो किसको मिलने वाले हैं? वो बी को मिलने वाले हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। एसएससी CHSL टायर 1 2019, लॉकडाउन के पहले। हाँ, लॉकडाउन तो अभी भी लगने की संभावना है। पहले कोरोना कोरोना पीछे पड़ गया था, अभी दूसरा वायरस आ गया। ये चाइना वाले भगवान जाने क्या करवा के छोड़ेंगे। खुद अंड संड तो खा लेते हैं और हम पे थोप जाते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ये सेम आ गया क्या क्वेश्चन? ए का हिस्सा पूछा है इसमें, ए का हिस्सा सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम एकदम। देखो, यहां से निकालोगे, ए जो है वो 15 दिन में कर सकता है, ए जो है 15 दिन में।
और जो बी है वो कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। तो यहाँ से ए और बी का जो निकला था वो क्या निकला था, वो निकला था 2 2 2 और 3 निकला था। क्या निकला था, 2 और 3। ठीक है, ये निकला था ना 2 और 3। बस यहाँ से हमें पता था कि भाई ये जो है वो 5 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपके 75,000 के। एक का मान क्या हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा गुरुजी 15,000 रुपए, है ना, 15,000 रुपए। जबकि हमसे ए का पूछा है, ए जो है वो 2 के रेशियो में है, यानी कि ए का हिस्सा जो है वो 30,000 रुपए हो जाएगा। ठीक, 30,000 रुपए जो है वो ए का हिस्सा हो जाएगा, 30,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ए का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, ये भी क्वेश्चन सेम है ना, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट ए और बी का आपको आप मान लिखी जाइए। ए का मान हो जाएगा आपका 2, बी का मान हो जाएगा 3। देखो सेम है ना, ए और बी क्रम से 15 और 10 दिन में। तो इनकी जो मजदूरी का रेशियो है, काम का जो रेशियो है, जो इनकी क्षमताओं का रेशियो है वो कितना है, 2 3 ही है। यहाँ से दोनों मिलकर आ रहा है 5 के रेशियो में, और दिया कितना है, 3500 दिया है। कितना दिया है, 3500। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा आपका 700 रुपए। ठीक, हाँ, ठेके की राशि में ए का हिस्सा, ए का हिस्सा बता दीजिए। अब ए का हिस्सा 2 के रेशियो में है तो 2 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि 7 दूनी 14। तो भैया 1400 रुपए जो है वो ए का हिस्सा है। किसका, ए का हिस्सा है 14। अच्छा, यहाँ पर एक जीरो 35,000 है ना, 35,000, एक जीरो और बढ़ा लो तो फिर ये 7,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 14,000। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन वाकई में बहुत सरल भी है और आप लोग को लग भी रहे होंगे, और फटाफट आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होंगे, है ना। देखिएगा, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा सी सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अच्छा, जो सी है अकेला उस कार्य को कितने, 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं और 4500 रुपए कमा लेते हैं, 4500 रुपए जो है वो कमा लेते हैं। सी का हिस्सा बताइए। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गए आपके सामने। ए जो है वो कर सकता है कितने, 10 दिनों में, बी को जो है वो 12 दिन का समय लग रहा है, और सी को जो है वो 15 दिन का समय लग रहा है। एलसीएम तो 60 आएगा ही। यहाँ से इनकी क्षमता निकालोगे तो 6, 6 के बाद में 5 और निकली आपकी कितने 15 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 15 से डिवाइड नहीं होगा, 15 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपको 15 तो 60 तो आपको ले ही नहीं सकते, 120 ले सकते हो, 120, 120 लोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 12, है ना, और यहाँ आ जाएगा आपका 10, और यहाँ आ जाएगा 15 8 120। अच्छा, 15 चुक 60 सही तो था, 15 चुक 60, ठीक है। इससे चला गया आपका कितने बार, 6 बार 6 बार, इससे चला गया आपका 5 बार, 15 चुका 60। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं हम, जहां है वहीं का ध्यान नहीं है। हाँ, तो अब देखिए, ये जो आपका ए का मान आया 6 के रेशियो में, सी का मान आया 4 के रेशियो में, बी का मान आया 5 के रेशियो में, तो ये जो है इनकी एफिशिएंसी है, क्षमता है, और इसी क्षमताओं में जो है वो पैसा बटने वाला है। तो टोटल कितना हो गया, 15 का रेशियो, जो कि किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 4500 के बराबर। किसके, 4500 के। तो 15 रेशियो का मान किसके बराबर हो गया, आपके 4500 रुपए के बराबर हो गया। तो एक रेशियो का मान निकालोगे तो 15 तिये 45, यानी कि 300 रुपए। ठीक, हमसे सी का हिस्सा पूछा है ना, सी का हिस्सा जो है वो 15, अच्छा ये नहीं, 4 के रेशियो में है ना, 4 के रेशियो में, 4 से कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, यानी कि 1200 रुपए किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। सी का हिस्सा है 1200 रुपए, सी का हिस्सा कितना है, 1200 रुपए है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में ही दिया हुआ है। ठीक, तो 1200 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट 4 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। हाँ देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, और अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57, ए बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रम से 12 24 और 36, ये इनके तीनों का कार्य करने का दिन है, समय है, वह मिलकर उसी कार्य के लिए 3850 रुपए प्राप्त करते हैं। मतलब इतना रुपए जो है वो उसको प्राप्त करता है। बी तथा सी के हिस्सों में हिस्सों की जो राशियां है भाई, उनके बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आपसे पूछा है। यहाँ पर ए अकेला है, बी अकेला है और सी अकेला है। ये अकेले अकेले कार्य कर रहे हैं,
है ना। तो भाई अकेले अकेले कार्य कर रहे हैं तो 12, 24 और 36 दिन में जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से इन सभी का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 72। तो देखिए 12 छंग 72 होता है और 24 तिया 72 होता है, 36 दुना 72 होता है। ये इनके कार्य करने की क्षमता आ गई अकेले अकेले ए की, अकेले अकेले बी की और अकेले अकेले सी की, है ना। और जो पैसा बटेगा वो इन्हीं रेशियो में बटेगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, जो कि बराबर है आपके 3850 के। ठीक, तो रेशियो में अगर हम बात करें तो रेशियो में कितना है, रेशियो में है 11 और ये है जो 3850 के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान क्या निकलेगा, 11 तिया 33, 11 5 55, 350 रुपए निकलेगा एक रेशियो का मान। एक रेशियो का मान क्या निकलेगा, 350 रुपए। अब हमसे पूछा क्या गया है कि बी तथा सी के हिस्सों में, अब बी कहाँ पर है, बी ये रहा और सी कहाँ है, ये रहा, इनके हिस्सों में जो अंतर है वो कितने का है, एक के रेशियो में है ना, और एक रेशियो का मान ऑलरेडी 350 दे रखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उनकी राशियों के बीच में जो अंतर आया है वो 350 रुपए का ही आया है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपए प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 रुपए प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी के बीच प्रतिदिन प्रतिदिन अनुपात। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और आया था, उसमें हमने दिमाग लगाया था, हमारा आंसर गलत हो गया था। इसको मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। 180 हाँ, 180 कौन कमा रहा है, 180 कमा रहा है ए, 180 कौन कमा रहा है, ये ए कमा रहा है। ठीक, उसके बाद में जो बी है, बी कितना कमा रहा है, बी जो है बी बी कमा रहा है आपका 160 रुपए। रेशियो बनाएंगे तो 2 से चला जाएगा ये 9 बार, 2 से चला जाएगा ये 8 बार, 9:8 देखो नहीं है ना इसमें, नहीं है ना। तो कभी कभार ये जो बुक है ये भी भगवान जाने किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देने को और हमसे करवाने को मजबूर करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपए प्रति घंटे, इससे 7 दिन ही काम कराओ, 7 घंटे काम करवाओ, तो ए का ये टोटल कितना कमाया उसने दिन भर में वो आ चुका है। उसी प्रकार बी बी जो है वो 160 रुपए कमाता है, 5 घंटे तक काम करता है, ये बी का हो गया। ठीक, 0 से 0 खत्म करेंगे, ये जाएगा 2 से कितनी बार, 9 बार। ठीक, और ये जाएगा 2 से कितनी बार, 8 बार, 8 बार चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 7 63 और 8 5 40, 63:40, 63:40, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुजी अब हम इस चीज को समझे कैसे, क्योंकि किसी में डायरेक्ट कर दिया है और किसी में आपसे बोला गया है, तो इस चीज को आपको ऐसे समझना है। देखिए वहां दिया था आपको कि प्रतिदिन प्रतिदिन 180 रुपए कमा रहा है, भले 7 घंटे काम किया हो या 5 घंटे काम किया हो वो मैटर नहीं करता है, प्रतिदिन यानी एक दिन में उसने इतने पैसे कमाए, ऐसा पिछले क्वेश्चन में बोला था। तो वहां हमें डायरेक्ट ले लेना है दोनों को और रेशियो बना देना है। यहाँ पर हर एक घंटे का आपको दिया है, तो जितने घंटे उनने काम किया है पहले उससे टोटल निकालो कि भाई उनने पैसा कमाया कितना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, उसके बाद हम इस क्लास को यही समाप्त कर देंगे। देखिएगा ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से कमाता है। ये वही बात हो गई ना कि 8 घंटे मतलब एक घंटे में 80 रुपए कमाए, टोटल उसने 8 घंटे का काम किया। ठीक है, अब बी आया होगा, बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपए पर आवर्स में कमाता है, यानी कि यहाँ से टोटल पैसा कितना कमा लेगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 8 8 64 हो जाता है। ठीक है, और 6 छंग कितना हो जाता है, 36। यहाँ पर वापस 4 से डिवाइड कर सकते हो, 16 चुक 64 और 4 नाम 36। तो इस प्रकार 16:9 इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16:9। क्लियर है सभी को। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की हमारी इस क्लास का। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को, क्या दिया है इसमें, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में, नरेंद्र से जो है वो आप 10 दिन तक काम करवाओगे, 10 दिन में पूरा काम कर लेता है। अमित उसी कार्य को 12 दिन में। ठीक है, उन दोनों को एक साथ मिलाकर कार्य करेंगे तो भाई उनको कितना समय लगेगा, कि ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आ चुका है बेसिक सा एकदम से। देखिए ए से जो है वो 10 दिन काम करवाओ, है ना, और बी जो है वो 12 दिन काम करेगा तो काम को कंप्लीट कर लेंगे,
है ना। दोनों का आप ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 60, यहां से जाएगा आपका 6 बार, यहां से जाएगा आपका 5 बार। अब टोटल वर्क कितना है 60, दोनों मिलकर कर रहे हैं ए और बी, तो 11 की एफिशिएंसी से करेंगे, है ना। तो 11 5 55 बचा कितना 5, डिवाइड किससे करना है 11 से, 5 सही 5/11, ये रहा आपका 5 सही 5/11, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, नॉर्मल जो करवाया जाता है ना। तो इस प्रकार जो है हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बेहतर लगे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद और आशा कर सकता हूं। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बेशक और बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी आते हैं, और हम उनका रिप्लाई देने में भी सक्षम होते हैं और देते भी, है ना। सभी का नहीं दे पाते, वो बात एक अलग हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है मेरे भाई हमने कंप्लीट कर लिया है। कल अगली क्लास लेकर आएंगे, हमारी क्लास नंबर कौन सी होगी 5, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे 75 तक। हमारा टारगेट रहता है हर एक क्लास में 15 क्वेश्चन को करवाना, है ना। ज्यादा मैं इसलिए भी नहीं करवाता हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर पाते बच्चे इस कारण, ठीक है। चलिए तो अब देख लीजिए हमारा क्लास का शेड्यूल है भाई, 12:30 बजे से जो है वो एसएससी जीडी के लिए मैथ्स के टॉपिक वाइज डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। टॉपिक वाइज मतलब ये कि भाई 2 क्लास में एक टॉपिक खत्म, है ना। उसके बाद एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एक दिन में एक टॉपिक खत्म, है ना। उसी प्रकार एसडी यादव की बुक आपके सामने चली रही है, इसमें टाइम भी लगता है, आपको मालूम होगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें हाँ, उसके बाद देखिए 8 है ना, क्या ये 8 बजे, शाम 8 बजे, रात 8 बजे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। साथ में एवरी संडे वीकली करंट अफेयर की क्लासेस भी लगती है, मतलब जो कि सोमवार से लेकर शनिवार तक का जितना भी करंट अफेयर का मटेरियल होता है वो यहाँ पर आपको संडे को करवा दिया जाता है ना। साथ में अगर हम बात करें तो टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी, इससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, है ना। चलो, तो बस यही इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को देनी थी, और ये जो है वो आपका टाइम जो है वो 8 बजे का है। कब का है? 8 बजे, 3 नहीं है ये, 8, ठीक। हाँ ठीक है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आती होगी, और अगर आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अब मिलेंगे हम आप लोगों से अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।